आइए हम सब अब परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को इस समय करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही। आप देखते हैं संसार में अगर आप किसी से प्रसन्न होते हैं तो उसी से प्रसन्न होते हैं जो आपके विचार वाला होता है, यानी आपके मन के अनुसार कार्य करता है। हमारी दिक्कत ये होती है कि हम उसी के आदत में पड़ जाते हैं। हम चाहते हैं कि सब कोई मेरे मन के अनुसार करे। अध्यात्म में भी हम उसी आदत के कारण हमारी आध्यात्मिक जो उन्नति है उतनी तेजी से नहीं हो पाती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली हम यही चाहते हैं कि गुरु भी हमारे मन के अनुसार कार्य करे, पर हम यह भूल जाते हैं कि हमें यहाँ गुरु को प्रसन्न करना है। संत मत ने इस बात को समझा, इस बात को अनुभव किया कि जो साधक अपने समर्थ गुरु को प्रसन्न कर लेता है, वास्तव में उसी की आध्यात्मिक साधना सफल होती है। तो हमें, जब हम आध्यात्मिक पथ में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें इसी सांसारिक आदत को हमें छोड़ना होगा, इसको बदलना होगा। और हमें, जैसे हम संसार में चाहते हैं कि मेरे मन के अनुसार कार्य हो, तो अध्यात्म में हमें गुरु के मन के अनुसार कार्य करना चाहिए। और यही बात कल पूज्य सक्सेना जी समझा भी रहे थे कि उनके जो आदेश थे, उनकी जो इच्छाएं थी, क्या हम उस पर खरे उतरे हैं? क्या हम उस पर चल पा रहे हैं? क्या हम उनकी इच्छाओं को पूरा कर पा रहे हैं? वास्तव में संत मत की साधना इतनी तो है कि अपने समर्थ गुरु को प्रसन्न करना है। अब चाहे आप जैसे कर लें, आप सोचे कि वो कैसे प्रसन्न होंगे, पर होता क्या है, क्योंकि हम सांसारिक आदतों के बस में इतना होते हैं, इसी को माया कह लें, जो नाम देना है दे सकते हैं, पर हम उन आदतों से, उन आदतों के बस में हम इतना है, या उस माया के बस में हम इतना है कि हम अध्यात्म में भी जब हम आते हैं तो हम चाहते हैं कि गुरु हमारा ये कर दे, गुरु हमारा वो कर दे। और यहीं पर हमारी आध्यात्मिक जो उन्नति है वो उतनी नहीं हो पाती है। जिस पल आप अपने अंतर में विचार करें, जिस पल आप वास्तव में, अगर आप इस विचार के बन गए हैं कि जैसे गुरु रखे, जो गुरु चाहते हैं वही हमारे जीवन में हो, और वास्तव में उससे अच्छा कुछ हो भी नहीं सकता, ये विचार अगर आपके अंदर में आ गई है, तो निश्चित तौर पर आप आध्यात्मिक पथ पर, उन्नति के रास्ते पर हैं। और उसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए परम पूज्य गुरु महाराज ने जो साधना दी है, हम सब उसी साधना को इस समय करेंगे। इस साधना को करने के लिए हमें पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ बैठना होता है कि हम साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठ रहे हैं। हमें एक ऐसे सुखद आसन में बैठना होता है जिसमें जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 30-35 मिनट तक बैठे रह सके। जहां तक हो सके हम मेरुदंड सीधी रखें, नेत्र हल्के से ऐसे बंद करें जैसे सोते वक्त।